प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 भारत की संचित निधि, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत की आकस्मिकता निधि। सूची 2 अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 112। ऑप्शन ए 4A 1B 5C 3D, ऑप्शन बी 2A 1B 5C 4D, ऑप्शन सी 4A 1B 5C 2D, ऑप्शन डी 3A 1B 5C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3A 1B 5C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है: भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी के सी व्हीलर, ऑप्शन सी आइवर जेनिक्स, ऑप्शन डी ग्रीनविल ऑस्टिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइवर जेनिक्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइवर जेनिक्स द्वारा भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए भारत ने संसदीय स्वरूप की सरकार को अंगीकृत किया है। कारण आर राष्ट्रपति देश का प्रमुख मात्र है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है। उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए संकेतों का इस्तेमाल करके दीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है पर आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्ट मिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार पटेल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1947 में भारतीय सिविल सेवा का स्थान आईएएस और भारतीय पुलिस आईपी का स्थान आईपीएस ने ले लिया। संविधान में इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। सन 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी संविधान अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए 4वां संशोधन में, ऑप्शन बी 7वां संशोधन में, ऑप्शन सी 11वां संशोधन में, ऑप्शन डी 24वां संशोधन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां संशोधन में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1968। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार द्वारा संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? एक, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 2, यह एक सांविधिक निकाय है। 3, संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही इसके कार्य परामर्शी हैं। 4, शिकायतें प्राप्त करने का उनका ढंग वैसा ही है जैसा कि इंग्लैंड में संसदीय प्रशासनिक आयुक्त का। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो सांवैधिक संस्था है और न ही संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांवैधिक दर्जा दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही इसका कार्य परामर्शी है। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी रक्षा सचिव द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के मुख्य सचिव द्वारा, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छावनी क्षेत्र के सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह परिषद और इसकी समिति के सारे प्रस्तावों एवं निर्णयों को लागू करता है और इस प्रयोजन हेतु गठित केंद्रीय कैडर से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी प्रशासनिक मंत्रालय, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी वित्त आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वित्त आयोग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्त आयोग बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है। दिए गए विकल्पों में बाकी सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? ऑप्शन ए राजनीतिक मामलों संबंधी समिति, ऑप्शन बी नियुक्ति समिति, ऑप्शन सी संसदीय समिति, ऑप्शन डी आर्थिक समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसदीय समिति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल स्तर की संसदीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दिए गए विकल्पों में से बाकी सभी समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।